अब की बार मोदी से लेकर अमित शाह और योगी से लेकर हिंदुत्व के पैरोकार तमाम नेता कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन जो लोग 400 पार के नारे को सिर्फ बीजेपी की सत्ता का लालच मान रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि 400 पार के जरिए मोदी को और ताकतवर करना चाहते हैं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो गलत फहमी में है। 400 सीटें मोदी के मास्टर प्लान का हिस्सा है। इस बार मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका भारत के भीतर विरोधी पार्टियों के नेताओं तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाई है। अब जरा 3 मिनट का, सिर्फ 3 मिनट का ये बयान, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का ये बयान सुनिए, फिर आपको पूरा गणित समझ में आएगा। अगर हम लफ्ज जिहाद रोकना चाहते हैं तो हमें लोकसभा में 404 सीट देना पड़ेगा। अब की बार 404 करना पड़ेगा और अब की बार 404 तभी हो सकता है जब सब लोग निकले, सब लोग वोटिंग करें। 80% अगर वोटिंग हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार 100% होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने सारे रिश्तेदार नातेदार सबको बताइए, उनको बताइए कि अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो कठोर कानून बनवाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करवाना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए 404 सांसद चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को आपको बचाने नहीं आएंगे। आज के नेता आज ही आपकी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, आज ही आपको नहीं बचा पा रहे, आपके घर को नहीं बचा पा रहे, तो 25 साल बाद कहां से आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये संविधान में संशोधन हो गया, कानून बदल गए, तो 100% मैं गारंटी लेता हूं आने वाली 25 पीढ़ियां आपकी सुरक्षित रहेंगी। आने वाली 25 पीढ़ियों को कोई खतरा नहीं आएगा। आपका धन भी बचेगा, आपका धर्म भी बचेगा, आपका संस्कार भी बचेगा। नेताओं के बयान देने से लफ्ज जिहाद नहीं रुकेगा, धरना प्रदर्शन करने से लफ्ज जिहाद नहीं रुकेगा, और ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से, फेसबुक पे फोटो शेयर करने से लफ्ज जिहाद नहीं रुकेगा। आखिर ये लफ्ज जिहाद चीन में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? ये लफ्ज जिहाद जापान में क्यों नहीं है, भारत में क्यों नहीं, भारत में क्यों है? ये लफ्ज जिहाद सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन, जापान और सिंगापुर का कानून कठोर है और हमारा कानून घटिया है। लफ्ज जिहाद रोकना है, हमें नए कानून बनाना पड़ेगा। लफ्ज जिहाद रोकना है, इस भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 117 सांसद हैं, एनडीए के पास, तो सामान्य जो मेजॉरिटी होती, सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो दूसरा क्या तरीका है कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, यानी लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 2/3 मेजॉरिटी प्रूव किया जाए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 के लिए आपको 521 सांसद चाहिए। तो राज्यसभा में 117 है, टोटल चाहिए 521, यानी लोकसभा में 404 सांसद चाहिए। पहले कर्नाटक में नेहा लफ्ज जिहाद की शिकार हुई, अब मध्य प्रदेश की नेहा भी लफ्ज जिहाद की शिकार हो गई। बड़े प्लान्ड वे में लफ्ज जिहाद पूरे देश में फैला हुआ है। लफ्ज जिहाद के लिए बड़ी मोटी फंडिंग आ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल, उनकी बेटियों को ट्रैप करने के लिए 10-10 लाख रुपए मिल रहा है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ऐसी बच्चियों को फंसाने के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपए मिल रहा है। ये सारी की सारी फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए हो रही है, एनजीओ के जरिए हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है। जो ज़कात का पैसा इकट्ठा हो रहा है, उससे भी लफ्ज जिहाद की फंडिंग हो रही है। भारत के अंदर जो ड्रग स्मगलिंग का जो धंधा चल रहा है, उससे जो पैसा आता है, उससे भी लफ्ज जिहाद चल रहा है। भारत के अंदर भी फंडिंग हो रही है और विदेशों से भी फंडिंग हो रही है।